अब हो ये रहा है कि वर्ल्ड कप तो शुरू हो जाएगा कल से, लेकिन अब महज खेल नहीं रहा है ये क्रिकेट का, बल्कि सिफारती दबाव है, सियासी फैसले हैं और माली नुकसान से बचने के लिए भागा दौड़ी के मामलात इस वक्त चल रहे हैं। पाकिस्तान ने साफ और अटल फैसला दे दिया। कल वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात कर ली है और वज़ीर आज़म का जो बयान था उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ जो है अपने लिए नहीं खड़ा, जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है भारत ने उस पर भी खड़ा है। तो उस पर सबसे पहले मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जो वहाँ के स्पोर्ट्स एडवाइज़र है डॉक्टर आसिफ नजरुल, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने वो सारे मामला जो है दोबारा से लिखे कि बांग्लादेश के साथ जो भारत ने किया, पाकिस्तान ने उस पर मौक़िफ़ लिया, स्टांस लिया। दे ये बांग्ला ज़बान में लिखा था उन्होंने, जिसके नीचे ट्रांसलेशन भी है और उस पर सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है, थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, दैट वाज द बेस्ट थिंग जो कल गुजरी नज़रों से। इसके अलावा जो खलबली है, भगदड़ी है, वो ये भी है कि क्योंकि सादिया पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम तो नहीं खेलते भारत के साथ, तो कल ये कप्तान जो थे उनके, सूर्या कुमार यादव, जो कि बहुत ही मशहूर हैं अपनी कंट्रोवर्शियल बयानात देने की वजह से, उन्होंने, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा भाई हमने तो मना नहीं किया खेलने से। उन्होंने, यानी कि हमने, पाकिस्तान ने मना किया खेलने से, हम तो जाएंगे, कोलंबो जाएंगे। तो मज़ा इसी में है सर, यही करना चाह रहे थे हम। जो पिछली बार आपकी एकड़ी थी जिस वो आपने क्रिकेट में पॉलिटिक्स मिलाई थी कि जी हम फलां को सलाम पेशते हैं और इसको सलाम पेश करते हैं, तो आपकी एकड़ी इसी में हमने नीचे कर दी है कि अब आपको एक दिन के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ बिठाया जाएगा, इंतज़ार करवाया जाएगा और उसके बोलेगा अच्छा पॉइंट चाहिए, ये ले 2 पॉइंट और वापस जाएं। तो वो बस एक तरह से उनके लिए बस दे विल बी आउटिंग इन दैट। एब्सोल्युटली, एंड देयर इज अनदर स्टोरी दैट आई हैव टू शेयर, वेल वी हैव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, और वो ये है कि श्रीलंका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अपने डिसीजन को रीथिंक करे और अगर ऐसा मुमकिन हो सकता है तो वो ज़रूर ही ये मैच खेले। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है यू नो कि टूरिज्म है और 10 चीज़ें और इससे कनेक्टेड हैं, तो इससे सिर्फ इंडिया को नुकसान तो नहीं होगा लेकिन एक इकोनॉमिकल नुकसान भी होगा। दैट्स हाउ दे आर थिंकिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कोई इकोनॉमिकल या टूरिज्म का नुकसान नहीं है। जिस तरह से कोलंबो फर्स्ट वार्म अप मैच में छत खुल नहीं पाई थी बारिश की वजह से, ये बिल्कुल उसी तरह का एक कनेक्शन है वेयर इंडिया इज यूजिंग श्रीलंका प्रोबेबली टू टॉक इट थ्रू पाकिस्तान के। पाकिस्तान शायद अपना डिसीजन रीथिंक करे और वो वर्ल्ड कप के इस मैच से बॉयकॉट ना करे। बात जब आप श्रीलंका की करती हैं, यस श्रीलंका हैज बीन वेरी जेंटल टू पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। हम नहीं भूल सकते कि श्रीलंका पे ही यहाँ पे हमला करवाया गया था और उसके पसे पर्दा कौन अफराद थे, वही जो क्रिकेट को पाकिस्तान में पर हफ्ता नहीं देख पाते। उसके बाद श्रीलंका वॉज द टीम जो सबसे पहले आई और उसके बाद भी श्रीलंका ने पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए क्रिकेट में उनकी बहुत हेल्प की। बट देर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे पाकिस्तान इन द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ आईसीसी वो देखता रहा, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था अलॉन्ग विद श्रीलंका टू। तो अब वो वक्त आ गया है जनाब कि अब पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। अच्छा, साथ ही साथ जब पाकिस्तान अब ने ये हिम्मत पकड़ी है और हिम्मत दिखाई है कि वो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करे, तो अब बाकी सारे कोनों खदरों से लोग निकल रहे हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी और एक और एक शो है जिसमें इंग्लिश क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स बैठते हैं। तो फॉर्मर लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन मार्क बुचर इंग्लैंड के, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा बयान दिया है, आपको वो सुनाते हैं और फिर इस पे मज़ीद बात करते हैं। And for India, that's a disaster. Or for the ICC, it's a disaster because of the size financially of that fixture. And it's kind of the only lever really that Pakistan have to pull in this situation. The issue comes with dispensations being made from the ICC, whether it be in favour of India, whether it be against Bangladesh, whether it be against Pakistan. The ICC are have kind of made their own bed in all of this by having situations whereby it's okay for some teams to decide that they're not going to go and play in a certain country, and not saying that it's okay for others, and the nonsense around India not playing Pakistan outside of ICC tournaments. All of these things are pretty hypocritical. So there you go. Before we talk about this, you just see के टेबल पे कौन-कौन बैठा था। जेम्स एंडरसन, बुचर के बराबर में डेविड लॉयड, डेविड बम्बल लॉयड
और उनके सामने माइकल वॉन। Yeah. और ये वो सारे क्रिकेटर्स हैं। एंडरसन का तो इतना मौका सामने नहीं आया, लेकिन माइकल वॉन हैज़ बीन क्रिटिसाइजिंग इंडिया, और इसके साथ साथ डेविड लॉयड ने भी इस तरह की बातें सबसे बड़ी की बात ये हुई कि इंडिया को तो ऑब्वियसली लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इस वक्त आईसीसी का रोल है और जो इससे पहले आईसीसी का रोल है, जब बिग 3 बनने जा रहा था, उसको जिस तौर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इट्स अबाउट द टाइम कि लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि इट्स लेट बट इट्स नेवर टू लेट। इस पर बात करते हैं सैयद हैदर अली हमारे साथ मौजूद है, आप क्रिकेट एक्सपर्ट है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे थे कि किसी को तो आवाज़ उठानी है। एक वक्त था जब हम गिला भी करते थे कि जितने भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या तगड़े बोर्ड्स हैं वो क्यों नहीं बात करते इस बारे में। वेल देखें, पाकिस्तान ने स्टेप अप किया और उसके बाद बाकी लोग अभी भी बोर्ड्स की जानिब से उतरे नहीं, लेकिन जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उसमें से ज़्यादातर का मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पाकिस्तान को ये करना ही था इवेंचुअली, अगर इंडिया स्टॉप नहीं करता जो वो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखें, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जिस खूबसूरती से और जिस अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया, उससे दुनिया में अब जो लोग इंडिया के खिलाफ बोलना चाहते थे लेकिन बोलते नहीं थे, उनको थोड़ी सी उससे ताकत मिली, एनर्जी मिली है। और पाकिस्तान ने उसूली बुनियादों पे इस बार मुखालफत की है इंडिया की। ऐसा नहीं है ये पाकिस्तान के जो बायलैटरल जो जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं इंडिया के साथ, उसकी बुनियाद पे की है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ इसलिए कि आपने बांग्लादेश के वही मसाइल थे जो पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान में खेलने के, लेकिन आपने बांग्लादेश की एप्लीकेशन को बिल्कुल ही कंसीडर नहीं किया। तो पाकिस्तान ने एक तरह से बेज़बानों को ज़बान दे दी है, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप थोड़ा सा इनिशिएट करें। हर सोसाइटी में इनिशिएटिव लोगों की जरूरत होती है। जब कोई इनिशिएट करता है तो पीछे लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे इंग्लैंड के लोगों ने आवाज बुलंद की है, कुछ ऐसी बातें ऑस्ट्रेलिया में एक दो जर्नलिस्टों ने की है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरे मुल्क, अच्छा इस T20 वर्ल्ड कप में आप देखें कि बहुत सारी ऐसी टीमें जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वो भी अब इस सारे सिनारियों को देख रही हैं, और कल जब बात और आगे बढ़ेगी तो वो भी यकीनन इसमें बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले किया, और मैं समझता हूँ कि ये आईसीसी के लिए एक वेकअप कॉल है। अब आईसीसी को समझना चाहिए कि अब वो जो उन्होंने अपनी एक समझ लिया था कि हम मुतलक़ुल अनान है और हम जो चाहे फैसला करेंगे, सबको मानना पड़ेगा, अब वो बात नहीं चलेगी, इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो आइंदा फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि हो सकता है इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। हैदर भाई, आपने कहा आईसीसी के लिए वेकअप कॉल है, लेकिन क्या वाकई वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे? बिकॉज हेजेमनी तो हेजेमनी है, जिसमें तो इंडिया डूबा हुआ है, गर्दन में सरिया तो उनके ऐसा शदीद है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे पहले जो उन्होंने हरकत करने की कोशिश की थी वो ये कि जी 2 टियर बना दें टेस्ट के लिए, जिसमें इंडिया जो है वो अच्छी टीमों के साथ खेलेगा और पाकिस्तान जो है वो फिर लो रैंकिंग टीमों के साथ खेलेगा। इन्होंने ये हरकत भी की थी। मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी है, एक बिकॉज खेल है ही इसका नाम कि किसी भी वक्त किसी भी टीम को कोई भी हरा सकता है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ ये जो अभी ये खतरनाक मॉडल के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि रैंकिंग वाइज अब जो है वो पैसे दिए जाएंगे टीम्स को। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इस वक्त रैंकिंग बेहतर नहीं है, और पाकिस्तान इस वक्त जो आईसीसी रेवेन्यू जनरेट करता है उसका चौथे नंबर पे उसको है रेवेन्यू, उसकी शेयरिंग, तो वो कट करके वो पता नहीं कहाँ फेंक देंगे। तो ये हरकतें तो कर ही रहा था ना आईसीसी। तो आपको लगता है कि नाउ ये चीज़ें बेहतर हो सकेंगी? देखिए, आईसीसी एक बॉडी है मुख्तलिफ मुल्कों को मिला के। आईसीसी खुद से कोई एक चीज़ नहीं है। जैसे जैसे लोग बेदार हो रहे हैं, लोगों में जो है कुछ कहने का हौसला पैदा हो रहा है, ये आईसीसी की बॉडी में भी चेंजेस आती जाएंगे। अभी तक क्या था, आईसीसी एक ऐसी बॉडी थी जो दुनिया के सामने नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा लोगों के सामने इसको बिल्कुल निकाल के ले आए, जो एक कहना चाहिए कि कॉर्नर में थे, उनको बाहर निकाल के आप बिल्कुल जो है दुनिया के सामने ले आए, और दुनिया को अब उस पर बात करने का मौका मिल रहा है। तो आईसीसी में नेक्स्ट जो बॉडी होगी उसमें जो लोग भी होंगे उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा जैसे आज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा रैंकिंग के पैसे मिलेंगे, अब बात अगर जाएगी पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे यकीनी बात है व्यूअरशिप से आते हैं, आपके ब्रॉडकास्टर्स पैसे आपको देते हैं सबसे ज्यादा, उससे बड़े ज्यादा पैसे कहीं से नहीं आते। तो ब्रॉडकास्टिंग में अगर आप देखा जाएगा तो पाकिस्तान नंबर 2 है। अगर इंडिया अपनी पॉपुलेशन के यहाँ से नंबर 1 है क्रिकेट व्यूअरशिप में, तो पाकिस्तान नंबर 2 है। तो बात सिर्फ ये नहीं रहेगी कि आप ग्राउंड में किस रैंकिंग में, बात ये भी होगी कि रेवेन्यू जनरेट
कहाँ से हो रहा है, तो Absolutely. ये सारी चीजें पे होंगी। और उसके साथ साथ एक बात और अब समझना चाहिए कि क्रिकेट अब जो है वो अपनी शक्ल बदल रही है। अब वो टेस्ट क्रिकेट जो थी वो अब सिर्फ आपके पास एक एलिमेंट नहीं रहा है, अब क्रिकेट चली गई है T20 क्रिकेट में, एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट में चली गई है, जहां पे सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। तो और जैसे हैदर भाई, जैसे दिस क्रिकेट दिस ब्रिंग्स मी टू डूपिंग। दो बड़े सवाल बनते हैं इससे मेरे। एक, पाकिस्तान अपने मुल्क में क्रिकेट के रिवाइवल, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने, उसकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितना काम कर रहा है। एक चीज़, क्योंकि हमने देखा कि हम पिछले कई सालों से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट कैसा हो रहा है, ये एक अलग चीज़ है, उसको ब्रॉडकास्ट करने में भी बहुत पीछे रह गए हैं। और चूंकि हम वो दिखाते नहीं हैं, लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने कहीं ये खोया है ट्रस्ट। हो सकता है इसकी वजह वो सब हो कि वो दहशतगर्दी की वजह से कई साल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रहा, लेकिन खैर बहरहाल हमने इसको बहुत ईजी लिया है। तो एक तो हमें उसको भी रिवाइव करना होगा। दूसरी चीज़ हमें ये भी करनी होगी कि आपको इस चीज़ को सीरियस लेना होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप किन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, हर इवेंट में पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको हमें सोचना होगा, हमें इस पर गौर करना होगा। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड एनीमोर। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखें, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में अभी तक क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें पसंद नापसंद चलती है, उसके अंदर जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। दूसरे मुल्कों में अगर जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहां भी ऐसे ही है कि बोर्ड जो है वो हुकूमत के ज़ेर असर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना एक बिजनेस मॉडल भी बनाया है और उसके साथ उन्होंने परफॉर्मर्स को मौका दिया है। पाकिस्तान में अभी तक वो एक ट्रेडिशन जो है वो अभी तक पूरी तरह बन नहीं पाई है। अभी तक जो है चंद लोगों के हाथ में, जो वो जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। तो ये, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दुनिया में पहचाने जाएं, आप ये देखें पिछले 20 साल में हमने कोई बड़ा क्रिकेटर पैदा नहीं किया है, और उससे पहले 20 साल में देखें तो हमने 20 से ज्यादा अच्छे क्रिकेटर पैदा किए थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त फेयरनेस थी, सिलेक्शन की फेयरनेस थी। हमने आज क्रिकेट को गली मोहल्लों तक तो ले गए, स्कूलों तक ले गए, लेकिन क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाए। क्वांटिटी हमने कर ली। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लेयर्स जो है वो लीग्स में जाए, डिफरेंट लीग्स में जाए ना, तो उनकी स्टार वैल्यू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपने अभी बाबर आजम को चुना या आपने शाहीन शाह अफरीदी को चुना, तो वो क्या कर पाए बिग बैश में या और लीग्स के अंदर। तो आपको ये क्रिएट करना होगा, जब दूसरा इंटरनेशनल बड़ा स्टार आपके PSL में आता है, तो आपके लिए उसकी एक वर्थ होती है ना कि यार एक बड़ा स्टार आया, एक परफॉर्मर आया, T20 का एक बड़ा प्लेयर आया है। तो जब तक आपके प्लेयर की वो वैल्यू नहीं होगी, आप कैसे एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन दूसरे मुल्कों में जाके ऐसे बनेंगे जहां पर लोग चाहे कि भाई आपके मुल्क के प्लेयर्स हमारे यहाँ के लें। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, देखिए आपके क्रिकेट का लेवल जब ऐसा नहीं होगा, क्या होगा? ये बाबर आजम गए, शाहीन शाह अफरीदी गए, मोहम्मद रिजवान गए, बिग बैश में नाकाम हो गए। बिल्कुल उनका वहां पे कोई जितना वहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और इवन ये कि फिर आखिरी मैचेस उनको खिलाने से मना कर दिया गया कि इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप कंटिन्यूसली बेसिस पे जो है मेहनत करें, अपनी फिटनेस का लेवल अच्छा रखें, तभी आपकी पहचान होती है। हमारे यहाँ ना फिटनेस का कोई रूटीन है, ना हमारे यहाँ इसका कोई स्टेटस है। हमारे यहाँ सिर्फ नेशनल टीम में जो लोग होते हैं वो फिटनेस लेवल को बरकरार रखते हैं, लेकिन उस नीचे डोमेस्टिक में, मैंने डोमेस्टिक बड़ी कवर की पाकिस्तान में, और मुझे अफसोस होता है कि डोमेस्टिक का वो लेवल है कि वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं हो सकता है। बॉल्स वो यूज हो रही हैं जो 2 नंबर हैं, उस पर कोकाबरा लिखा है, लेकिन वो बॉल कोकाबरा की नहीं है। एब्सोल्युटली। सॉरी, मेरे ख्याल से यस यू आर राइट। हाँ, ड्यूक की बॉल यूज हो रही है। यू आर राइट हैदर भाई, यू आर राइट। लेकिन चले इस पे हम करेंगे बात, बिकॉज दिस इज वन थिंग टू कीप आवर हाउस इन ऑर्डर, बट अगेन कमिंग टू आवर मेन डिस्कशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस बार ना पूरा पाकिस्तान यकजबान होके इस वक्त कह रहा है कि जाए नहीं खेल रहे, हम नहीं खेलना है। वज़ीर आज़म हाउस से लेके और हमारे गली मोहल्लों तक इस वक्त एक ज़बान है, यार आपने हमारे साथ जो किया है इंडिया ने, उसके बाद जाएं, हम तैयार हैं। और ये कल इन्होंने कहा भी, मोहसिन नकवी साहब ने, कि हमारे पास प्लान A B C Z सब तैयार है, तो आप देख लेंगे। बट नाउ माई क्वेश्चन इज़ के वाई इज़ वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड रमीज़ राजा इन स्टार स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल? क्यों? जब हम ये छोड़ रहे हैं, आई मीन क्यों, वाई? देखिए, ये तो ये लोग खुद ही, हम तो उनकी जगह जवाब नहीं दे सकते हैं,
लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि उनके लिए अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं, कौमी मफादात ज़्यादा नहीं हैं उनके सामने, क्योंकि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम एक मौक़िफ़ पे खड़ी हुई है और जो पाकिस्तान हुकूमत का या पीसीबी का है। तो मैं समझता हूँ इन तीनों को भी पाकिस्तान के पीसीबी के मौक़िफ़ के साथ और पाकिस्तान गवर्नमेंट के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जो ज़ाहिर जब तक वो खुद जवाब ना दें हम उस पर कोई राय नहीं दे सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब आप अपने ज़ाती लेवल पे आते हैं तो आपके ख़यालात बदल जाते हैं और जब आप नेशनल लेवल बात करते हैं तो वहाँ कुछ और होते हैं। तो ये जो दो रुखी हमारी पॉलिसी होती है, इसी वजह से फिर हमारे बातों पर लोग यकीन नहीं करते हैं। हम उनके साथ जो भी मुआहदे करते हैं, जब दिल चाहता है हम ख़त्म कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है। और हम इसीलिए दुनिया में एक ऐसे लोगों के तौर पर पहचाने जाते हैं कि जिनका कुछ पता नहीं होता है। इवन क्रिकेट में जो कुछ होता रहा आपने देखा कि स्टीव वॉर ने कहा था मैं इतनी शर्ट्स नहीं चेंज करता जितना पाकिस्तान कप्तान चेंज कर लेता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है हमारे यहाँ, और ये बड़ी जरूरी होती है किसी भी शोबे में, चाहे वो गेम हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कहीं भी हो, मुस्तकिल मिजाजी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। एंड आई थिंक इसके साथ साथ एक थॉट थ्रू भी जरूरी होते हैं कि जो आपका एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हैदर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त, वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।